और उत्तराखंड में एक बार फिर मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल उनकी शपथ ग्रहण का समारोह होना है और पुष्कर सिंह धामी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब आप TV9 भारतवर्ष पर देखने जा रहे हैं। देखिए, हमारे सहयोगी कुमार कुंदन ने पुष्कर सिंह धामी से यह खास बातचीत की है। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। पुष्कर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद TV9 की तरफ से। जी धन्यवाद। एक बार बताएं कि बड़ी चुनौती है आपके सामने, किस तरीके से इस चुनौती को देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का और अपने प्रदेश नेतृत्व का और सभी कार्यकर्ताओं का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य परिवार में एक सैनिक के पुत्र को, एक सिपाही के बेटे को, चूँकि उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और एक सैनिक के परिवार में मैंने भी जन्म लिया और पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में मैं पैदा हुआ और खटीमा जो हमारा तराई का क्षेत्र है, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, वो मेरी कर्मस्थली है। और मुझे उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में, एक सामान्य कोई पृष्ठभूमि न होने के कारण भी, तब भी पार्टी ने इतने सारे काम दिए। पार्टी मेरी माँ है और मेरी माँ ने अगर मुझे कोई काम दिया है और उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया है, तो मेरी हर संभव कोशिश होगी कि जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं मैं उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आपने अपने आप को एक सिपाही बोला, जनता के सिपाही के तौर पे किन अपेक्षाओं को पूरी करेंगे? क्योंकि बहुत समय कम है, बहुत कम मतलब बहुत कम। देखिए, समय जहाँ तक आप ये गिन रहे होंगे कि आगे 6 महीने बाद, 7 महीने, 8 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। हमारी सरकार पिछले 4.5 साल से चल रही है और सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं और उन कामों का मूल्यांकन जनता करेगी और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका ध्येय मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बहुत सारे काम चल रहे हैं, चाहे 4 धाम यात्रा में जो ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कोरोना में जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में भी इतना काम हुआ है, उसको जनता ने अच्छी तरह देखा है। हम जनता के बीच में जाएंगे, साझीदार के रूप में जाएंगे, सरकार के रूप में नहीं, साझीदार के रूप में हम जाएंगे। जो भी हो सकता, जो भी सबसे अच्छा हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे। आपके ऊपर जिम्मेवारी इस बात की भी है कि युवाओं की बात को आपने समय समय पर उठा रहा है। आप युवा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो सबसे पहले बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, क्या उसके लिए कोई रोड मैप लेके आए हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं अच्छी तरह से, मैं छात्र राजनीति में रहा हूं। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी है, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं, मेरी पार्टी ने मुझे वो दायित्व दिया है। मैंने हजारों और लाखों नौजवानों और युवा और बेरोजगारों के बीच में काम किया है, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि नौजवानों की यहाँ किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसको निश्चित रूप से हम नौजवान युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। 2 मुख्यमंत्री में सबसे अच्छा कार्यकाल आपको किसका लग रहा है? त्रिवेंद्र सिंह रावत का, तीरथ सिंह रावत का? नहीं, मैंने कहा कि मेरे से पहले वालों का सबका बहुत अच्छा काम रहा है, उसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है उत्तराखंड में, किस तरीके से इसको देखते हैं? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। तो ये थे मुख्यमंत्री, इनका कहना था कि जनता के साझेदार के रूप में ये आगे बढ़कर करेंगे और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, देहरादून। तो युवा चेहरे पुष्कर धामी को आगे बढ़ाया गया है बीजेपी नेतृत्व की तरफ से उत्तराखंड में। और वहीं अहम खबर यूपी से, यूपी जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है और इसे लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि पंचायत चुनाव में शानदार जीत, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जीत का श्रेय सीएम योगी की नीतियों, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को दिया है पीएम मोदी ने। यूपी सरकार और बीजेपी संगठन को जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, यह लिखा है ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पंचायत चुनावों में बम्पर जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। 65 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और 2 उसके सहयोगी दलों के खाते में, यानी बीजेपी और सहयोगी दलों के खाते में कुल आई हैं 67 सीटें। 6 सीटें समाजवादी पार्टी को, सिर्फ 6 सीटें समाजवादी पार्टी को हासिल हुई हैं और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। और अब जीत की मुबारकबाद दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी बीजेपी को। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।